जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां एक ऐसी रात से जन्म लेती हैं जो कागजों पर नहीं, दिलों पर लिखी जाती है। वो रात जो सबको तो बस एक याद बनकर रह जाती है, मगर किसी के लिए एक ऐसी सजा बन जाती है जिसे वो उम्र भर काटता है। कहते हैं उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवगढ़ में 4 दिन से लगातार झमाझम बारिश हो रही थी, और बारिश भी ऐसी हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान में बादल गरजते और जोर जोर से बिजली चमकती, मानो ऐसा लग रहा था कि आसमान भी किसी पुराने दर्द को रो रहा हो। इसी गांव में मोहन का भी एक छोटा सा घर था, जहां वो अपनी विधवा मां सरस्वती देवी, पत्नी राधा और एक नन्ही सी बेटी के साथ सुकून भरी जिंदगी जीने की कोशिश करता था। बेचारी उसकी मां सरस्वती देवी सीधी सादी, बेहद शांत और सहनशील औरत थी, जैसे इस घर की छाया जो सब पर चुपचाप अपना साया डालती रहती थी। हर वक्त मोहन और उसकी बेटी के लिए दुआ करती और बहू के तानों को भी चुपचाप निगल जाती। मगर वही उसकी पत्नी राधा बिल्कुल उलट थी। बात बात में ताने देना, हर बात में अपना अहम जताना, जैसे घर में उसी का राज चलता हो। उसे ना तो सरस्वती देवी की ममता भरा साथ समझ आता था और ना ही मोहन के दिल की बेबसियां कभी दिखाई देती थी। बात बात पर बहस छेड़ देती और कई बार उस नन्ही सी बच्ची के सामने ही मोहन की मां की गरिमा को ठेस पहुंचा देती और अपमानित कर देती। इस घर में मैं ही तो नौकरानी हूँ। दिन भर तो खुद कुछ करती नहीं, बस चुपचाप बैठी रहती है जैसे कोई देवी हो। अरे इतना ही शौक है पोती से खेलने का तो जरा सब्जी काट कर दिखा दो कभी। मुझसे ज्यादा तो इन बर्तनों की किस्मत चमक रही है, और एक मैं हूँ जिसकी किस्मत में बस चमकने की जगह फूट ही लिखी थी। अरे और कहीं भी ब्याही जाती तो शायद जरा सुकून होता। अरे बहू राधा, सुनती हो बहू, जरा इधर तो आओ। सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने, बहुत तेज भूख लगी है अब तो। कुछ दो खाने को बेटा। ये बुढ़िया भी ना मुझे चैन से जीने नहीं देती। हर रोज कोई ना कोई बहाना लेकर तंग करती रहती है, लेकिन आज तो इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। क्या चाहती हो अम्मा तुम? एक तो तुम्हारा बेटा खेत पर गया है और अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ मर रहा है। और एक मैं हूँ जो दिन रात पिसती हूँ, और तुम हो कि बस नाटक पर नाटक करती हो। आज तो तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। बहुत दिन से देख रही हूँ, बिना कुछ किए तुम्हारा नाटक चलता रहता है। ना खाना बनाना, ना कोई और काम करना, बस बैठकर पोती के सामने आंसू बहाना। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, जिसे पैदा किया उसी के भरोसे रहो। अब बेचारी सीधी सादी सरस्वती देवी की आंखों में जब राधा की बातों की तलखी गूंजने लगी तो उनकी आंखें नम हो गईं और बिना कुछ कहे ही आंसू बहने लगे। माँ, दादी को भूख लगी है, उन्हें कुछ दे दो ना। चुप हो जा सुहानी, तू नहीं समझेगी यह सब नाटक है इस बुढ़िया का। दिन भर मेरे सर पर चढ़ी रहती है ये। राधा, इतनी बड़ी हो गई तू कि आज मेरी भूख भी तुझे बोझ लगने लगी। जिस घर में तुझे बेटी बनाकर अपनाया, उसी घर में आज माँ जैसा दर्जा भी नहीं रहा मेरा। याद है जब पहली बार इस घर में कदम रखा था तूने? तेरे हाथों में मेहंदी थी, आंखों में सपना और मेरी गोद में रोटी की थाली थी। तूने सिर झुकाया था मेरे आगे, और मैंने सिर उठाकर गर्व किया था कि बहू नहीं, बेटी मिली है मुझे। बेचारी सरस्वती देवी यह सब कहते कहते टूट सी गई थी। उनकी कांपती आवाज के साथ साथ आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे, जैसे हर एक शब्द उनकी आत्मा का एक हिस्सा बहा ले जा रहा हो। इधर बारिश अब अपने चरम पर थी, मानो आसमान भी अब थक चुका था और उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बादल गरजते नहीं, कराह से लग रहे थे, जैसे वो भी किसी पुरानी चोट की टीस में डूबे हों। और उसी वीराने में गांव के कोने में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मोहन खड़ा था, अकेला, भीगा हुआ, चुपचाप। उसके चेहरे से बूंदें गिर रही थीं, पर कोई नहीं कह सकता था कि उनमें से कौन सी बूंद बारिश की थी और कौन सी उसकी आंखों की।
बारिश बिना पता नहीं कब थमेगी। सुबह से कुछ खाया नहीं माने। राधा ने कुछ खिलाया होगा या नहीं। मोहन उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बारिश में भीगा हुआ चुपचाप खड़ा था। बाहर गरजते बादल थे और भीतर एक घुमड़ता हुआ तूफान। मां की भूख से कांपती आवाज, राधा की कटाक्ष भरी चीखें और सुहानी की मासूम डरी हुई पुकार सब एक साथ उसकी आत्मा को छील रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिल में कुछ बाहरी सा फंसा हो जो बाहर नहीं आ रहा, बस भीतर ही भीतर उसे डुबो रहा था। तभी उसी कच्चे रास्ते से भीगता हुआ उसका दोस्त हरिया गुजर रहा था, जिसके कपड़े पानी से लथपथ थे, कदम कीचड़ में धंसे थे, लेकिन आंखें जैसे दूर से ही मोहन का दर्द पड़ रही थीं। क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हमारे आंसुओं की आवाज बिन बोले सुन लेते हैं, भले ही हम कुछ कहे ना हो। मोहन, ओ मोहन, इधर क्या कर रहा है रे? बारिश में भीगा हुआ। चल घर चल, बीमार पड़ जाएगा रे। क्या बात है रे भाई, ऐसे चुपचाप खड़ा है जैसे किसी ने पूरी दुनिया छीन ली हो तुझसे। माँ ठीक है ना? हरिया, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया और ऊपर से यह बारिश जैसे मुझे घर ही ना जाने दे। मैं तो निकला था सुबह खेत से कुछ सब्जी तोड़ने, लेकिन भाई खेत में तो इतना पानी भर गया है कि पैर रखो तो घुटनों तक धंस जाता है। कुछ समझ नहीं आया, बस यूं ही चला आया यहाँ। तेरी हालत देखकर तो लगता है तू खेत में नहीं अपने ही घर में डूब रहा है रे। क्यों रे? राधा ने फिर कुछ कहा क्या माँ को? क्या बताऊं हरिया, हर रोज वही बात। माँ बस 2 रोटी मांगती है और राधा ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसके सीने पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। अब तू ही बता हरिया, मैं कहाँ जाऊं? रे मोहन, अब और चुप मत रह। तू जो चुप है ना, वो चुप्पी माँ को खा रही है और तुझे भी अंदर ही अंदर तोड़ रही है। कभी सोचा है उस बुजुर्ग माँ को भूख से ज्यादा क्या तकलीफ देती है? तेरी चुप्पी, वो हर ताना सुनती है, हर अपमान सहती है, बस इसलिए कि तू कुछ बोलेगा। पर तू तो बस ये बारिश देखता रह जाता है। मोहन, तू बेटा है उनका, बोलना तेरा हक और फर्ज दोनों है। मुझे डर नहीं लगता हरिया, पर पता नहीं क्यों जब माँ की आंखों में आंसू देखता हूं तो मेरी आवाज गले में ही अटक जाती है। अब सोच लिया है, आज कुछ तो कहूंगा राधा से। माँ को अब और कुछ नहीं सहने दूंगा। अब फिर 2 दोस्त, एक टूटे हुए बेटे की तरह और दूसरा उसे संभालने वाले भाई की तरह, उस भीगी हुई आधी रात में घर की ओर लौट पड़े। कहते हैं इंसान की चुप्पी कई बार इतना कुछ बिगाड़ देती है जो शोर भी नहीं संवार सकता। और उस रात जब मोहन अपनी आत्मा का तूफान लिए लौट रहा था, तब तक घर के भीतर एक और तूफान आ चुका था, जिसका शोर ना कोई सुन पाया और ना कोई देख पाया। घर के भीतर बरामदे में अब भी बारिश की बूंदें थपथपा रही थीं। सरस्वती देवी एक कोने में सहमी हुई बैठी थी, भीगे से पैर, कांपती देह और सूख चुकी आंखों के साथ। उनकी पोती सुहानी भी उनके पास बैठी थी। दादी की हथेली को अपने नन्हे हाथों में पकड़कर पूछ रही थी, दादी कुछ खा लो ना, आप सुबह से भूखी हैं। रुकिए, मैं कुछ ला कर देती हूँ। अब सरस्वती देवी ने एक थकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटी। पर दादी आप ऐसे कब तक भूखी रहेंगी? मम्मी ने कुछ नहीं दिया ना आपको? डांटा ना? नहीं बेटी, तेरी मम्मी ने नहीं डांटा, बस जिंदगी ने थोड़ा सा चुप करा दिया है। कभी कभी जब अपना ही घर पर आया लगने लगे ना, तो भूख भी चली जाती है। दादी अगर मैं आपकी बात सुनूं तो मम्मी डांटती है, और अगर मम्मी की सुनूं तो आपका दिल दुखता है। मैं क्या करूं? सरस्वती देवी एक पल को चुप रहीं, फिर धीरे से अपनी कांपती उंगलियों से सुहानी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू तो मेरी रोशनी है बेटी, तेरे बिना तो ये अंधेरा और भी गहरा लगता है। तू चाहे जिसकी भी माने, मेरी तो बस इतनी सी ख्वाहिश है कि तू हर वक्त सच्चाई के साथ खड़ी रहे, चाहे वह किसी की भी हो। अब सुहानी की आंखें भर आईं। उसने दादी के गले लगकर कहा, मैं हमेशा आपकी रहूंगी दादी, मैं वादा करती हूँ। आपको भूखा नहीं रहने दूंगी। आप कहें तो मैं खुद बनाकर लाऊंगी रोटी। सरस्वती देवी की आंखों से अब सिसकियां निकलने लगी।
वो चुपचाप सुहानी को गले लगाकर बैठी रहीं, मानो उस नन्ही बच्ची की गोद में बैठा उनका टूटता विश्वास थोड़ी देर को फिर से जी उठा हो। बाहर बारिश की कुछ बूंदें छत पर टपक रही थीं और भीतर एक मासूम सी बच्ची अपने शब्दों से उस घर की दरारों को भरने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें दुनिया रिश्ते कहती है, लेकिन कभी कभी वही रिश्ते भूख से भी ज्यादा तकलीफ दे जाते हैं। इसी मौन में एक रिश्ता आज फिर बोल उठा, बिना बोले। राधा भीतर से एक थाली पटकते हुए आई, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में नफरत और स्वर में झरली। बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाएगा मुझसे। तंग आ गई हूं इस बुढ़िया के नाटक से। हर रोज वही कहानी, भूखी हूं, थकी हूं, बीमार हूं, और तू चुपचाप बैठी रहती है जैसे कोई महारानी हो इस घर की। सरस्वती देवी उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका कमजोर देह अब जवाब दे चुका है। राधा बेटी, ऐसे क्यों बोल रही है तू मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मत कहो मुझे बेटी, बहुत सुन लिया यह मीठा झड़ तुझसे। तूने क्या बिगाड़ा है? पूरी जिंदगी बिगाड़ दी मेरी। ना चैन से जीने देती है, ना मरने देती है। सुहानी डर के मारे कोने में सिमट गई। उसकी मासूम आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मम्मी प्लीज, दादी को कुछ मत कहो, वो किसी को कुछ नहीं कहती, बस चुप रहती हैं। तू क्या जाने सुहानी, ये बुढ़िया कैसे चालें चलती है। रामू को अपने वश में कर रखा है और अब तुझे भी बहका रही है। भगवान के लिए कमला, मेरी पोती को तो मत बिगाड़। माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना ही काफी नहीं होता, थोड़ा सा प्रेम भी देना पड़ता है। ओह, तो अब तू मुझे माँ बनना सिखाएगी? बस बहुत हुआ। आज से ना तू मेरी माँ है, ना रामू की माँ, और ना ही इस घर का हिस्सा। अब राधा ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक खून से जुड़ा रिश्ता उस बरसती रात में कीचड़ की तरह रौंद दिया। राधा ने भीतर से सरस्वती देवी का पुराना गठरी वाला बस्ता उठाया, जिसमें उनकी कुछ पुरानी चिट्ठियां, मोहन का बचपन का जूता और 2-3 तस्वीरें थीं, और उसे बाहर फेंक दिया। निकालो इस घर से अपने पैरों को, और हाँ, जो तेरे कपड़े हैं ना, वो वहीं सड़ने दो। तू इस घर की किसी चीज के लायक नहीं है। बेचारी सरस्वती देवी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक गहरा मौन था, जैसे आत्मा पर पत्थर गिरा हो। उन्होंने सुहानी की ओर देखा और फिर आसमान की ओर। शायद इस बारिश को मेरी ही कहानी सुनानी थी। इस भीगती रात को पता था कि आज एक माँ अपने ही बेटे के घर से बेघर कर दी जाएगी, और वह भी उस बहू के हाथों जिसे कभी अपने आंचल में छुपाकर भगवान से बढ़कर माना था। और फिर उस टूटी हुई औरत ने अपनी पोटली उठाई, बारिश में भीगे आंचल को थोड़ा संभाला और बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से जाने लगी। दादी मत जाओ ना प्लीज, मैं मम्मी को मना लूंगी, पापा भी आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ना बेटी, कभी कभी ठीक होने के लिए बिखरना जरूरी होता है। मुझे जाना होगा ताकि तू समझ सके कि प्यार हमेशा साथ नहीं होता, पर उसकी छाया हमेशा दिल में रहती है। इतना कहकर वह चली गई, चुपचाप बिना शोर किए, जैसे एक पुरानी कहानी खत्म हो गई हो। थोड़ी देर बाद बरसात में लथपथ मोहन और हरिया घर के दरवाजे पर पहुंचे। माँ कहाँ हो? मोहन के लाख आवाज लगाने पर उसकी मां दरवाजे तक नहीं आई। तभी सुहानी उसके पास आई और बोली, पापा, मम्मी ने दादी को निकाल दिया। क्या क्या कह रही है तू? तभी राधा भीतर से निकलती है। हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को घर से निकाला, क्योंकि यह घर कोई वृद्धाश्रम नहीं है मोहन। तेरी माँ अब इस घर के लायक नहीं थी। मोहन अब तक भीग चुका था, बाहर से भी और भीतर से भी। हरिया एक कोने में खड़ा सब देख रहा था, जैसे गवाह बन गया हो एक अपराध का। राधा, आज तूने जो किया है वो सिर्फ एक माँ को नहीं निकाला, तूने मेरी आत्मा को घर से बाहर फेंका है। जिस घर की नींव माँ की चुप्पी और दुआओं पर खड़ी थी, उसे आज तूने लात मार दी। बहुत भावुक भाषण दे रहे हो मोहन। क्या करोगे अब? माँ को वापस ले आओगे या मुझे निकाल दोगे?
आज तूने विकल्प नहीं छोड़ा राधा। अब मैं तुझे नहीं खुद को जवाब दूंगा। मैं मां को ढूंढ कर लाऊंगा। और अगर तूने रास्ता रोका तो याद रख, इस घर की नींव एक मां ने रखी थी, बहू ने नहीं। चल मोहन, देर मत कर, शायद सरस्वती माँ ज्यादा दूर न गई हो। अब मोहन और हरिया गांव की गलियों में मां को ढूंढने निकल पड़े। कहते हैं कभी कभी जिंदगी की सबसे लंबी रात वह नहीं होती जो घड़ी में बीत जाती है, बल्कि वह होती है जो दिल में ठहर जाती है। उस रात मोहन की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। वह मां को ढूंढने निकला था, लेकिन खो बैठा था खुद को। बारिश अब कुछ धीमी पड़ चुकी थी। गांव की गलियां कीचड़ से भरी थीं, मगर मोहन के पैरों को न रुकने की फुर्सत थी, न आराम की जरूरत। हर मोड़, हर चौपाल, हर मंदिर, हर खंडहर वो सब देख चुका था। मां, अम्मा, कहां हो तुम? एक बार, बस एक बार आकर कह दो कि ठीक हो। फिर जो सज्जा दोगी मंजूर है। मोहन भाई, चल थोड़ा बैठ जा, इतनी देर हो गई, सब रास्ते देख लिए, माँ कहीं नहीं है। मत बोल ऐसा हरिया, मां कहीं नहीं गई। मां मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। लेकिन उस रात शायद मां चली गई थी, या शायद मां को ले लिया गया था उस चुप्पी ने, जिसे राधा ने रिश्तों के दरवाजे पर पटक दिया था। मोहन, कुछ रिश्ते अगर समय पर बोलते नहीं तो हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। मोहन की आंखें सूनी थीं। रात भर खोजते रहे, मंदिर से लेकर नदी किनारे तक, लेकिन मां जैसे हवा में घुलकर कहीं गायब हो गई थी। और अब जब सूचना मिली तो लगा जैसे उसका पूरा वजूद ही ढह गया हो।